अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेल्जियम की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ओपन हो चुकी हैं। अगर आप यूरोप में फ्री पढ़ना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। आज मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा गेंट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आपका भी 2026 में यूरोप जाने का प्रोग्राम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पे वक्तन फ़वक्तन स्कॉलरशिप्स की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी खिदमत ले सकते हैं। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी ऐड है। आप इसको ज्वाइन करके मजीद आने वाली स्कॉलरशिप की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। बेल्जियम की बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है जो कि मास्टर प्रोग्राम के लिए, बैचलर के लिए और पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं। इसमें सबसे बेहतरीन बात यह भी है, इसमें विदाउट एप्लीकेशन फ़ी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, पर 2027 और 28 के लिए एडमिशन ओपन है। 2026 और 27 के एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन ओपन नहीं है। और जो बैचलर में प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है वो भी डच होती है। और पीएचडी के लिए आपको सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना पड़ता है और फिर आपका सुपरवाइजर आपका अप्लाई करता है, आपने अप्लाई नहीं करना होता। तो इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे मास्टर प्रोग्राम्स को जो कि फुली टॉट इन इंग्लिश है। तो इधर लिखा आ रहा है इंग्लिश मास्टर प्रोग्राम्स, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास मास्टर के डिफरेंट वेरिएंट्स में प्रोग्राम्स आ जाएंगे। आपके पास मास्टर के साइंस में भी प्रोग्राम्स आ जाएंगे और आर्ट्स में भी आ जाएंगे। मास्टर ऑफ अफ्रीकन स्टडीज़, मास्टर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, मास्टर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये आपके पास मास्टर के बायोलॉजी के प्रोग्राम्स आ जाते हैं। इसी तरह ये नीचे आपके पास आ जाते हैं मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मास्टर ऑफ बिजनेस इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ बिजनेस इंजीनियरिंग डाटा एनालिटिक। तो ये आपके पास आर्ट्स के प्रोग्राम्स आ जाएंगे। उससे पहले आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स बता दें और इसकी डेडलाइन बता दें। इधर लिखा आ रहा है एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट्स, तो हम इसको एक अलग टैब में ओपन कर लेते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। आपके पास इस तरह 4 पॉइंट आ जाएंगे। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, डेडलाइंस, स्टार्ट ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसीजर, लीगलाइज योर डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेडलाइन देख लेते हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट की डिमांड होती है। अब जो डेडलाइन है मास्टर प्रोग्राम की वो 2 तरह की है। इसमें 2 तरह की कैटेगरी फॉल करती हैं, स्टूडेंट हु नीड अ वीज़ा, स्टूडेंट हु डोंट नीड अ वीज़ा। तो हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? स्टूडेंट हु नीड अ वीज़ा। तो आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने नीचे मेंशन भी कर दिया है क्लियरली कि आपने यकम अप्रैल 2026 से पहले इस यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। तो डेडलाइन आपको क्लियर होगी कि यकम अप्रैल से पहले आपने अपनी एप्लीकेशन इधर सबमिट करवानी है। फिर आ रहा है इधर स्टार्ट अप दी एप्लीकेशन प्रोसीजर, तो आपने स्टार्ट अप दी एप्लीकेशन प्रोसीजर पे क्लिक कर देना है। ये नीचे आ रहा है स्टार्ट दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह शो हो जाएगा। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है वो तो लॉगिन करेंगे। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने अपने आप को कभी रजिस्टर नहीं किया तो वो इधर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे सेम एज इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर। तो जाके जो है वो अपने आप को लॉगिन कर लेंगे। अब हम इसमें देख लेते हैं इसमें आर्ट्स रिक्वायर्ड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक प्रोग्राम चुन लेते हैं, मास्टर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इधर आ रहा है फाइंड आउट मोर, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब एडमिशन रिक्वायरमेंट की जो कैटेगरी है उन्हें आपको मेंशन कर दी है। एडमिशन फॉर स्टूडेंट होल्डिंग अ फ्लेमिश डिग्री, तो हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? एडमिशन फॉर स्टूडेंट होल्डिंग अ नॉन फ्लेमिश डिग्री। इधर उन्होंने आपको इस पैराग्राफ में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपने मास्टर के उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है जिसमें आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर बैचलर की डिग्री मास्टर इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग में है तो आप मास्टर में भी उसी डिग्री में अप्लाई कर सकते हो। एक बात इधर और नीचे क्लियरली मेंशन कर दिया है, स्टूडेंट हु विश टू एनरोल मस्ट ऐड द रिजल्ट ऑफ जीआरई टेस्ट टू देयर एप्लीकेशन। मतलब इधर आपको जीआरई टेस्ट जो है वो आपको मस्ट चाहिए, वो आपने इधर सबमिट करवाना है। अगर आपने जीआरई टेस्ट दिया है तो आपने उसका रिजल्ट कार्ड जो है वो भी साथ अटैच करना है। अब जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो B2 लेवल है, इधर उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है। हम इसको फर्दर भी देख लेते हैं। अब इधर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है यू कैन नॉट एनरोल विद आउट अ वैलिड प्रूफ ऑफ द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंग्लिश। मतलब अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं है तो आप अपनी एप्लीकेशन को परस्यू नहीं कर सकते इस मास्टर प्रोग्राम में, इस यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ गेंट में। तो कौन सा प्रूफ है वो हम देख लेते हैं। एक्सेप्टेड लैंग्वेज प्रूफ पे आपने क्लिक करना है। अब ये उन्होंने डिफरेंट लेवल बता दिए हैं, B2, C2, C1। अब इस प्रोग्राम का लेवल था वो उन्होंने इधर क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इसमें आपको आइट्स, टोफेल और पीटीई रिक्वायर्ड है। उसमें आपके आइट्स में आपके 6 बैंड होने चाहिए B2 लेवल के लिए। इस तरह आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलेंगे जिनका C1 लेवल भी होगा। तो C1 लेवल के लिए उन्होंने इधर मेंशन कर दिया है कि आइट्स के आपके 7 बैंड होने चाहिए। तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं कंप्लीट, इधर उन्होंने रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपके पास C2। इसी तरह C2 की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उन्होंने इधर बता दी है कि आपके पास आइट्स के
7.5 बैंड होने चाहिए, उसके बगैर आपका अप्लाई नहीं हो सकता। जी, तो नेक्स्ट आपने मास्टर ऑफ साइंस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग अगर आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इधर आके अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके तो आपके पास जो है वो आपने न्यू इनरोलमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपने क्लिक कर देना है अप्लाई एज अ डिग्री स्टूडेंट। इधर लिखा आ रहा है आपके पास ऐड एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आपने इधर से अपना बैकग्राउंड ऐड कर देना है। तो ऐड एजुकेशन बैकग्राउंड पे आपने अपनी सब इन्फॉर्मेशन इस तरह एग्जैक्ट ऐड कर देनी है। हम डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करना होती है। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपके पास अपलोड अ स्कैन ऑफ योर डिप्लोमा इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड योर डिप्लोमा। इधर आप अपनी डिग्री अपलोड कर दोगे, इधर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दोगे, तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। तो इसके बाद ये आपसे पूछेगा आपकी लैंग्वेज स्किल, तो आपने लैंग्वेज स्किल ऐड कर देनी है। तो नेक्स्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद आपने जो है वो वेरीफाई कर लेना है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। तो इस तरह आपका गेंट यूनिवर्सिटी इन बेल्जियम में अप्लाई हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स को लाजमी अप्लाई करना चाहिए, स्पेशली मास्टर स्टूडेंट्स को जिनको मल्टीपल प्रोग्राम्स मिल जाते हैं इधर।